A very good morning to all of you. I am Prince from Let's Learn and Speak English. I am once again back to give you some more pronunciation classes which were left behind. In the previous class, we had a talk about words in which we talked about some abstruse, or you can say some obscure words which are very tough to understand whenever we go through magazines or newspapers. जी हाँ, मैं आज आपके सामने कुछ pronunciations लेके आ रहा हूँ जो पहले मैंने करवाए थे. हम लोग पहली क्लास में प्लॉजिव्स की क्लास किए थे, आज हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं और आज के हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं. प्लीज़ हैव अ स्नैपशॉट. यस, सो हमारा प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है. हम लोग के से स्टार्ट कर रहे हैं और के और एल आज हमारे वर्ड्स हैं. ओके, सो के और एल में हम लोग बहुत सिंपल वे से कुछ चीज़ों को देखेंगे. सबसे पहले हम लोग रूल्स पर आएंगे. If K comes before E and I, it has the sound of hard C. ठीक है, ध्यान दीजिए किसके आगे आना है, before E and I. ओके, अगर K, E और I के पहले आता है, देखिए जैसे मेरे सामने वर्ड्स हैं, आपके सामने हैं. दिस इज केटल, दिस इज किडनी, स्किड, स्किम. ठीक है, सो इट हैज़ द साउंड ऑफ हार्ड सी. हम लोग हार्ड और सॉफ्ट वर्ड्स पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं. हमारी पूरी प्रोनाउंसिएशन की क्लास हार्ड और सॉफ्ट वर्ड्स पर, सॉफ्ट साउंड्स पर चल रही है. सो हम लोग यहाँ पर सी का साउंड कहने का मतलब है द साउंड ऑफ क. ओके, सी मीन्स यहाँ पर क का साउंड कर रहा है, दैट इज केटल, किडनी, स्किड, स्किम. ओके, नेक्स्ट हम लोग अल्फाबेट के पर आ रहे हैं. के इज यूज बिफोर एन, इट बिकम्स साइलेंट इन मॉडर्न प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, अगर हम लोग के को यूज करते हैं और वो किसके पहले आता है, एन के पहले आता है. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, शायद आपको भी मालूम हो. इससे पहले वाली भी वीडियोस में मैंने बहुत बार बताया है के और एन के बदले में जब भी हम लोग वर्ड को क्रिएट करते हैं तो के का साउंड नहीं आता है. दैट इज हम हमेशा एन का साउंड रखेंगे. आप देख सकते हैं वर्ड्स, दे आर वेरी कॉमन वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल नील, नॉट, निट, नो, नाइट. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, नील, नॉट, निट, नो, नाइट. और भी वर्ड्स आप खोज सकते हैं और इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब हम लोग आ रहे हैं, हमारी जो क्लास चल रही थी प्लॉजिव्स की. जैसा कि प्लॉजिव्स का मतलब आप जानते हैं, एक साउंड क्रिएटर है जिसका बहुत लेवल पर साउंड चेंज नहीं होता है और उसका आपके ऊपर, या फिर आप उसको ये याद रखिए कि वो बहुत भारी होता है इन द सेंस. तो हम लोग यहाँ पर कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे जिससे हम लोग के को प्लॉजिव के रूप में यूज़ करेंगे, मतलब एक लेवल पर यूज़ करेंगे और हम लोग नॉर्मल के को नहीं बोलेंगे. के थोड़ा सा खे 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 इस पर आएगा, आपके मुंह से हवा आएगी और हल्का क आएगा. और ये आप प्रैक्टिस करेंगे जब आप अपने हाथ को अपने माउथ के सामने रखेंगे और आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे. जस्ट लाइक आई एम प्रैक्टिसिंग, आप देख सकते हैं, इट्स खे 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 खे. इसको हम प्लॉजिव्स बोलते हैं. ये आपको बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा. ज़्यादातर हम लोग के बोलते हैं, वो के यहाँ नहीं है. हम जब प्लॉजिव की बात करेंगे तो इस तरह के साउंड को क्रिएट करना है. तब आपके मुंह से क्या निकलेगा, केयर, क्रिएट, कूल, कुशन, क्यूट, कैमरा, काइट, किंग, काइंड, किटन, कीप एंड किटल. मैं फिर पढ़ रहा हूं कि प्लॉजिव के रूप में है. आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए अपने मुंह के सामने हाथ रखना होगा और खे खे खे. इसका टेक्निक क्या है, आपके मुंह की हवा ज़्यादा होगी और क का साउंड हल्का होगा, तो आपके इस हैंड में हवा टच करनी चाहिए. तब ऑटोमेटिकली आप जब प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, इसको कम से कम 70-80 टाइम्स करना होगा, तब आपको ये साउंड समझ में आएगा. सो इट्स केयर, क्रिएट, कूल, कुशन, क्यूट, कैमरा, काइट, किंग, काइंड, किटन, कीप एंड किटल. ये था आपका प्लॉजिव लेवल जो हमारी क्लास चल रही है, राइट. अब हम लोग आ रहे हैं एल साउंड पर. ओके, एल कम्स एट द एंड ऑफ मोनोसिलेबल्स, इट इज जनरली डबल्ड. ये मैंने स्पेलिंग रूल्स में बताया है, आप मैंने पहले वीडियोस को जरूर देखें. सो मोनोसिलेबल्स मीन्स मैंने आपको बताया था एक साउंड वाले शब्द.
जब भी हम लोग एक साउंड वाले शब्द पढ़ते हैं तो उनको मोनोसिलेबल्स बोलते हैं, और एक से अधिक साउंड वाले को पॉलीसिलेबल्स बोलते हैं। तो मोनो मीन्स वन साउंड एंड पॉली मीन्स मोर देन वन साउंड। सो मोनोसिलेबल्स हमारे सामने हैं। देखिए टिल मतलब एक साउंड, मतलब जैसे टिल, चिल, फिल, स्टिल, विल, एक साउंड आ रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? सो ऐसे में क्या करना है, ये आपको क्या सिखाना चाह रहा है कि हम लोग जब मोनोसिलेबल्स लें तो हमारा जो एल रहेगा उसकी जो उच्चारण है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जनरली हम लोग सेंटेंस में, स्पेलिंग्स में वर्ड को जब यूज करेंगे तो एल हो जाएगा डबल। तो एल हो जाएगा जब डबल, तो नोट करने के लिए क्या बोला जा रहा है, सो इन द अबव केस वी गॉट टू डबल द स्ट्रेस ऑन एल। जब एल हो जाएगा डबल तो उसका साउंड भी ऊंचा आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपको एल का साउंड मुंह में लाना है। एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं, आपको उस चीज को प्रैक्टिस करनी होगी और इसको मिस नहीं करना है। जस्ट लाइक हम टिल बोल के चुप नहीं हो सकते, इसको हम लोग थोड़ा टाइम लेंगे और एल को लास्ट में लाके छोड़ेंगे। जस्ट लाइक टिल, चिल, फिल, स्टिल, विल। ये याद रखिए। मैं फिर पढ़ देता हूं, आपके मुंह में एल आके खत्म होना चाहिए, एल पर स्ट्रेस देनी है, राइट? फॉर अगेन टिल, चिल, फिल, स्टिल एंड विल। ओके, सो ये आपके साउंड हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मोनोसिलेबल्स बोलते हैं। और ये नोट आपको मैंने बता दिया है। नाउ इट मस्ट बी प्रोनाउंस्ड विद अ फोर्स। और जब भी आप इसको बोलें, क्योंकि ये मोनोसिलेबल्स है तो एल पर स्ट्रेस गिरेगा, फोर्स मारनी है और आपके मुंह में आके वो खत्म होना चाहिए। इट समटाइम्स एल गेट्स साइलेंट। अब एल कहां कहां साइलेंट होता है आपको ये याद रखना है, ये आपको मालूम होगा। सो इट्स बिकम्स काफ, हाफ, हैव्स, कुड, शुड, वुड, सैम एंड टॉक। सो ये सारी जगहों में आपका एल साइलेंट है। मेरा क्रॉस देने का मतलब है एल का साउंड नहीं आएगा, एल का साउंड नहीं आएगा, एल का साउंड नहीं आएगा। सो वंस अगेन आई एम रीडिंग इट। सो दिस इज काफ, हाफ, हाफ्स, कुड, शुड, वुड, सैम एंड टॉक। सो दिस वॉज योर एल साउंड and this was your K sound. Now we are very soon coming with some mouth exercises. अब माउथ एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आज हमारा फिर माउथ प्रैक्टिस ज़रूरी है, आप ये जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज गिव्स लॉट ऑफ एनर्जी। इन द सेम मैनर वी हैव लॉट ऑफ टर्न्स एंड ट्विस्ट्स इन इंग्लिश एंड दैट दोज टर्न्स एंड ट्विस्ट्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश। एक्सरसाइज करने का पॉइंट यही है कि हमें अपने कुछ अल्फ़ाबेट्स जैसे कि एस, एस एच जैसे अल्फ़ाबेट खासकर, और भी अल्फ़ाबेट्स हैं जैसे हम लोगों ने इससे पहले डी अल्फ़ाबेट को किया, जी अल्फ़ाबेट को किया। तो क्या होता है एक्चुअली, जब हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो हमारे स्लिप ऑफ टंग से गलती निकल जाता है और उससे हमारी जो वर्ड है वो गलत प्रोनाउंस होती है। तो ये आज के लेवल की बात है कि हर बार आपको एक्सरसाइज देने का यही पॉइंट है कि प्लीज़ आप 100 टाइम्स, एटलीस्ट 80 to 100 टाइम्स इसको रिपीट करें। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, आई गिव यू फुल श्योरिटी कि ज़रूर आपके अंदर में बदलाव आएगा इफ़ यू आर डूइंग इट सिंसियरली, राइट? सो टुडे वी अगेन बिगिन योर माउथ एक्सरसाइज एंड योर माउथ एक्सरसाइज इज व्हेन द कंप्यूटर क्रैश्ड द क्लास गैस्प्ड। ठीक है, ये गैप्ड नहीं है, ये गैस्प्ड है। पहले GASPED, गैस्प्ड, गैस्प्ड, गैस्प्ड। याद रखिए, ऐसे तोड़ तोड़ के आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी एक एक वर्ड साफ होगा। और जब भी आप माउथ एक्सरसाइजेस करें, प्लीज अपने कफ पॉइंट को, इन द सेंस आपका एडम्स एप्पल, यहां पर आपका क्या है, एडम्स एप्पल है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। ठीक है, इसका नाम एडम्स एप्पल है, जिसके कारण हमारी आवाज में क्लैरिटी आती है। तो हो सके तो अपने अंदर की जितनी भी कफ है उसको साफ करें, हो सके तो वार्म वाटर पिएं, थोड़ा सा वॉइस को क्लियर करें, तब आप इस एक्सरसाइज को करें। क्योंकि अगर आपके गले में या आपके अंदर में कफ होगी तो क्लैरिटी आनी बहुत मुश्किल होगी। ओके, सो वी अगेन बिगिन फर्स्ट। व्हेन द कंप्यूटर क्रैश्ड द क्लास गैस्प्ड। अगेन, व्हेन द कंप्यूटर क्रैश्ड द क्लास गैस्प्ड। Knee deep, deep knee. Knee deep, deep knee. Good blood, bad blood. Good blood,
बैड ब्लड। आप सोच रहे होंगे बहुत सिंपल है, नहीं, पहले आप इसको 5 टाइम्स to 10 टाइम्स स्लो बोलिए। जब आपको लगे कॉन्फिडेंस तो अपनी स्पीड बढ़ाइए, और जब पूरा कॉन्फिडेंस आए तो उसको फास्ट बोलने की कोशिश कीजिए। तब आपको ये लगेगा कि आपका एक्सेंट क्लैरिटी में आ रहा है। और लास्ट, इफ यू रियली वांट टू चेक योर साउंड और योर क्लैरिटी, आज आप सब लकी हैं that you are gifted with a technological world and you have a very good gadget in your hands, that is, मैं सेल फोन की बात कर रहा हूँ। अपनी आवाज़ को इन सब तरह के एक्सरसाइजेस को करने के बाद उसको रिकॉर्ड करें एंड लिसन इट बैक। I assure you, you will surely see a change in yourself, and that change is going to change your personality. Hope you like this video. Keep subscribing, keep sharing. All the best.